हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीआईसी री असिस्टेंट मैनेजर प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस के लिए हमने जो लास्ट 3 रिक्रूटमेंट आए थे इन द ईयर 2021, 2023 एंड 2024 का डेटा यूज किया है। सबसे पहले हम देखेंगे इन द ईयर 2021 4 स्ट्रीम्स के लिए ही रिक्रूटमेंट आया था, जो कि है जनरल, लीगल, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस। इस तरीके से टोटल 44 वैकेंसीज आई थी। 2023 में 15 स्ट्रीम्स के लिए रिक्रूटमेंट आया था, टोटल वैकेंसीज थी 85। उसी तरीके से 2024 में 9 स्ट्रीम्स के लिए रिक्रूटमेंट आया है, टोटल वैकेंसीज है 110। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पेपर पैटर्न फॉर जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इसमें जो डिफरेंस है वो है पार्ट ए। जनरल स्ट्रीम में जो पार्ट ए है, हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सेक्शन आपके सिलेक्शन के लिए मेक एंड ब्रेक का काम कर सकता है। इसमें अगर आपने पजल्स अटेम्प्ट किए हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो वो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकते हैं। वहीं पे अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग के काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो वहां पे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। जनरल स्ट्रीम के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। अगर आपने डिसेंट इंग्लिश लिखी है और इस सेक्शन में आप 15 के अबव मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए पार्ट ए, जो कि है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपको आप अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी आप स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं 3 बुलेट पॉइंट्स में जो मैंने मेंशन किया है, ये आपको आपके नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा, जो कहता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट दैट इज 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी, जो हो जाता है 60% ऑफ 150 दैट इज 90 मार्क्स, एंड 50% फॉर एससी एंड एसटी, जो हो जाता है 50% ऑफ 150 दैट इज 75 मार्क्स। इसी हिसाब से हम आ जाते हैं प्रीलिम्स कट ऑफ फॉर ईयर 2021, जिसमें स्ट्रीम एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है, आप जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जनरल स्ट्रीम के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 94 एंड फॉर ओबीसी दैट इज 90.25, जो 90 के ऊपर है। इसका रीजन ये है कि जो 2023 एंड 2024 में जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से 2021 का पेपर इजी था। स्पेशली हम बात करेंगे हायर ऑर्डर रीजनिंग की, जिसमें आप 30 अटेम्प्ट्स आराम से कर पा रहे थे, जिसमें पजल काफी दिए गए थे। सेकंड है जनरल अवेयरनेस। ये जो पेपर हुआ था 2021 का, ये 29 अगस्त 2021 को हुआ था, जिसमें जनरल अवेयरनेस भी काफी इजी था, जो सिर्फ रिसेंट 2 मंथ से पूछा गया था और इसमें कैंडिडेट्स को 15 एंड अबव मार्क्स भी मिले हैं। वहीं पे हम आ जाते हैं प्रीलिम्स कट ऑफ फॉर 2023। इसमें आप स्ट्रीम एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, आपके स्ट्रीम के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से। हम आ जाते हैं जनरल स्ट्रीम के जनरल की कट ऑफ पे, जो कि है 88.50, जो कि है 90 से कम। फॉर ओबीसी एज वेल इट इज लेस देन 90 विच इज 81.50। इसका रीजन ये है कि 2023 का जो पेपर था वो 2021 से डिफिकल्ट था, उन्हें उतने कैंडिडेट्स मिल नहीं पाए थे, जिस वजह से उन्होंने कट ऑफ को एडजस्ट किया था, कट ऑफ को कम किया था, उस वजह से कट ऑफ 90 से कम आया था। 2021 और 2023 के कट ऑफ को देखते हुए यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज दी है फॉर ईयर 2024। 2024 के जो प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो हमने रेंज है वो पेपर के हिसाब से सेट की है। अगर हम 2024 का पेपर देखते हैं कंपैरिजन में 21 और 23 के, वो एक ऑन अ डिफिकल्ट साइड था, स्पेशली हायर ऑर्डर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। हायर ऑर्डर रीजनिंग में लोगों को उतने अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं जो लास्ट 2 ईयर में हुए थे, और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन स्पेशली काफी डिफिकल्ट था, जिसमें काफी कम बच्चों के 10 के ऊपर मार्क्स आ पा रहे हैं। उस हिसाब से हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे रेंज दी है फॉर जनरल स्ट्रीम, जो कि फॉर जनरल कैटेगरी जा सकती है 88 टू 92 के बीच में। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो जा सकती है 85 टू 89 के बीच में। फॉर ओबीसी 82 टू 86 के बीच में। फॉर एससी 81 टू 85 के बीच में, एंड फॉर एसटी 72 टू 76 के बीच में। अभी हम आ जाते हैं ये लास्ट टेबल पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख पा रहे हैं फॉर ईयर 2021 जैसे जनरल स्ट्रीम के लिए जो वैकेंसीज थी वो थी 15। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए थे आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम फॉर जीडीएन इंटरव्यू वो थे 129, विच इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, और जो फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो थे 15।
वहीं पे आप ईयर 2021 में फाइनेंस के लिए देख सकते हैं, जो वैकेंसीज थी वो थी 15। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे आफ्टर प्रीलिम्स फॉर जीडीएन इंटरव्यू वो थे 10, बट द फाइनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड है 3। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म करके नहीं चलेगा, आपको जीडीएन इंटरव्यू में भी इक्वली गुड परफॉर्म करना है फॉर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसी हिसाब से अगर हम 2023 की बात करते हैं, जनरल स्ट्रीम के लिए टोटल वैकेंसीज थी 16। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर प्रीलिम्स फॉर जीडीएन इंटरव्यू है 49, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, और फाइनली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट थे वो थे 16। वहीं पे अगर हम देखते हैं फॉर हाइड्रोलॉजिस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी थी 1। नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड आफ्टर प्रीलिम्स फॉर जीडीएन इंटरव्यू है 1, बट फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है 0। इससे हमें पता चलता है कि इंटरव्यू एंड जीडी भी कितना इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। उसी हिसाब से हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर ईयर 2024। अगर जनरल स्ट्रीम का देखा जाए तो 18 वैकेंसीज है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे आफ्टर प्रीलिम्स फॉर जीडीएन इंटरव्यू। सो 54 नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। इसी हिसाब से अगर हम टोटल वैकेंसी देखें तो 110 है, इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 330 कैंडिडेट्स को चांस मिल सकता है फॉर जीडीएन इंटरव्यू। तो अभी देखते हैं, रिजल्ट 2 से 3 हफ्ते में आउट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।